आए हैं उसे जाना है। कहते भी हैं संवारो मृत्यु संवारो, हमें संवारनी है तो अपनी मृत्यु को संवारना है। यहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद, पाराशर, गादीसुत बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सुखदेव जी उत्तर की तरफ मुख करके आसन बिछा करके अनशन व्रत ले करके और ए और मैं का उच्चारण करते हुए आसन पर विराजमान हो गए। उसी समय वहां पर भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी के सामने भगवान परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे 7 दिन में मुक्ति प्रदान करने का उपाय बताओ। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में मुक्ति पा ली थी। इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या नगरी की तरफ से खटवांग राजा ने 2.5 घड़ी में मुक्ति पाई थी। तुम्हारे पास तो अभी कितने दिन हैं? 7 दिन है। मैं प्रयास नहीं, मैं पूरे वायदे से के साथ कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मुक्ति अवश्य ही होगी। मुक्ति कैसे होती है, आज की कथा में इसका विशद चित्रण रहेगा। देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम ज्यादा चीज एकत्रित ना करें। क्या नहीं करें? ज्यादा सामान इकट्ठा ना करें। यदि हमें भूमि से काम चल रहा है सोने का, तो 4 पाई की क्या जरूरत है। यदि हमारा अपना हाथ लगाने से काम चल रहा है, तो तकिए की कोई जरूरत नहीं। पानी पीने के लिए हमारे पास हाथ है, तो ये बहुत सारे जो साधन है उनकी कोई आवश्यकता नहीं। नदियों का जल यदि हमारे पास है, तो हमें पानी भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकताएं हम बढ़ा लेते हैं, तभी तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम ज्यादा कुछ सामान रख लेते हैं, फिर उनको संभालते रहते हैं, तो विरक्ति आएगी कहाँ से। तो ज्यादा एकत्रित करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और ए और मैं का क्या करें? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप उसका उच्चारण करिए और मैं आपको कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनिए। आपको तक्षक नाग डसने के लिए नहीं आएगा, प्रभु का विमान आएगा लेने के लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की जय। तो इस प्रकार से 7 दिन के प्रयास में राजा परीक्षित को क्या हुई? मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब अगली कथा में आपको सुनाना चाहते हैं सुखदेव जन्म की कथा। किस राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने क्या सुनाई है? कथा सुना। क्या सुनाई है? कथा सुनाई है। तो उस कथा में सुखदेव जी के बारे में बताया जा रहा है। आपने अमर कथा का नाम सुना होगा। तो एक बार की बात है कि एक बार कुंभज ऋषि से भी भगवान राम ने त्रेता युग में ये कथा सुनी थी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि बाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव भी कुंभज ऋषि के पास गए थे। और जब कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे भगवान, तो वहां नारद जी आते हैं। और नारद जी माता पार्वती से, सती से ये कहते हैं कि भगवान शिव के गले में रुंडों की माला है, ये माला क्या है, क्या तुमने कभी पूछा है? और भगवान शिव के पास बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं
जिनको अमर कथा कहते हैं, क्या आपने कभी सुनी है? तो पार्वती देवी कहती है कि मुझे तो कभी सुनाई नहीं, कभी बताई नहीं, मुझे क्या पता। तो भगवान शिव जब आते हैं तो भगवान शिव को पार्वती जी बोली नहीं, ना ही कोई भांग वगैरह दी। तो भगवान शिव पूछते हैं कि देवी आज क्या बात हुई, मुझे बताओ। बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हमारे घरों में भी ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो हम उस बात को छिपा लेते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बोले कुछ नाराज सी लग रही हो, बताओ। तो कोई आया था क्या, या तुम कहीं गई थी? तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं हूँ। बोले तो कोई आया होगा? बोले हाँ आया था। बोला कौन? बोले नारद जी आए थे। बोला बस फिर ठीक है। बोला क्या कह रहे थे? तो पहले तो ये बताओ कि ये माला किसकी पहन रखी है आपने? तो भगवान शिव ने बताया कि पार्वती तुमने कई जन्म लिए हैं, उन जन्मों की ये तुम्हारे रुंडों की क्या है, ये मेरे गले में माला है। और फिर पार्वती जी पूछती हैं कि आप मुझे ये भी बताएं कि आपके पास कोई कथा है, वो आपने मुझे सुनाई नहीं, तो वो भी मुझे सुनाए। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती वो कथा मैंने तुझे कई बार सुनवाई, परंतु हर बार तू सो जाती है। तो पार्वती कहती है कि महाराज अब की बार मैं नहीं सोऊंगी, अब आप कथा सुनाइए। तो भगवान शिव ने डमरू बजाया, और डमरू बजा करके जितने भी क्या थे वहां के पक्षी थे, पशु थे, वहां से क्या किया, उनको भगा दिया। डमरू की नाद से वो वहां से चले गए, उड़ गए वहां से। आओ। तो डमरू की नाद से सारे पशु पक्षी वहां से चले गए। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अब यहाँ कोई भी नहीं बैठा, अब मैं कथा सुनाऊंगा और तुम कथा सुनना। तो पार्वती कहती है ठीक है। पार्वती को कहा कि अभी भी तू चेक कर ले, आसपास में कुछ हो तो बता दे। तो उसने चेक किया, पार्वती देवी ने, तो देखा कि एक छोटा सा शुक शावक है, तोते का बच्चा है, अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला है। तो उसने ये विचार किया कि ये तो क्या हुंकारे भरेगा, अभी छोटा सा। जब ये विचार कर ही रही थी पार्वती जी, भगवान शिव ने कथा कहनी प्रारंभ की, और पार्वती जी हुंकारे भरती है, और बीच में पार्वती को नींद आ जाती है। उस समय की कथा तोते ने सुनी, शुक शावक ने सुनी, और उसने ये देखा कि माता को तो नींद आ गई है, मैं हुंकारे भर देता हूँ। तो आज भी जब हम कोई कहानी सुनाते हैं ना, तो आपस में क्या कहते हैं, हुंकारे भरो। हुंकारे इसलिए भरे जाते हैं कि ताकि क्या हो, कि कोई व्यवधान ना हो, कि हम सुन रहे हैं और वो सुना रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। अभी 2-3 दिन की कथा है, थोड़ी क्लिष्ट लगेगी, बाद में तो रास लीला नाच नृत्य चलेगा। तो सुखदेव जी ने ये कथा सुनी एक छोटे से बच्चे के रूप में, और बाद में पार्वती मैया की आंख खुली तो भगवान शिव को कहती है कि इससे आगे की कथा सुनाओ। तो भगवान शिव कहते हैं कथा तो संपन्न हो गई, मैं तो पूरी सुना चुका, तुमने हुंकारे भी भरे, तो वो हुंकारे कौन भर गया, यहाँ तो कोई था ही नहीं।
आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो कहीं भी हो। तब उस तोते के बच्चे ने विचार किया कि आज तेरी खैर नहीं, भगवान तुझे छोड़ने वाले नहीं है, और वहां से उड़ करके वो चल पड़ा। और भगवान पीछे पीछे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सावरिया सरकार। तोता व्यास जी के घर पहुंचा और उनकी पत्नी उस समय जमाई ले रही थी। उन्होंने उनके मुख में प्रवेश करना ही उचित समझा कि यही बचाव हो सकता है, और कहीं बैठूंगा तो मेरा बचाव नहीं। व्यासदेव महाराज ने देखा कि भगवान शंकर और मेरे घर में कैसे आए। उन्होंने नम्र निवेदन करके पूछा कि महाराज, आप तो बहुत तपस्या करने के बाद दर्शन देते हो, और आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? तो भगवान शिव ने कहा कि कोई चोर मेरे यहाँ चोरी करके आया है और तुम्हारे घर के अंदर गया है। तो व्यासदेव जी पूछते हैं, तुम्हारे और चोरी है क्या तुम्हारे पास? मृगशाला है, कमंडल है, कहीं भांग रखी होगी, गले में आपके सर्पों की माला है, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हारी कोई चोरी कर लाया, क्या उठा लाया? तो भगवान शिव कहते हैं कि व्यास जी, बात ये थी, मैं अमर कथा सुना रहा था। तो सारी बात व्यास जी को बताई, और वो जिसने सुनी है वो चोर तुम्हारे घर में गया। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज, यदि उसने अमर कथा सुनी ली तो आप कितना भी प्रयास करें वो मरने वाला नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सावरिया सरकार। जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा ही नहीं, उसकी मृत्यु तो किसी भी हालात में हो ही नहीं सकती, वो मृत्यु को नहीं पा सकता। तो आप भले ही मारे तो मरेगा ही। तो भगवान शिव वापिस चले जाते हैं। सुख जो था वो तोता था, गर्भावस्था में ही वो बहुत अधिक डरा हुआ था भगवान के भय से, वो बाहर ही नहीं आया 14 वर्षों। तब भगवान ने स्वयं कहा कि भगवान की माया तुम्हें बाधित नहीं कर सकती, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुमने क्या सुन ली है? अमर कथा सुन ली। जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो गया, वो कभी भी मर ही नहीं सकता। यही तो बात थी। पार्वती जी ने महादेव जी से भी कहा था कि ये क्या बात है, मैं हर बार मरती हूँ, तुम हमेशा ही बने रहते हो, क्या कारण है? क्योंकि सती के रूप में भी किसने प्राण त्यागे? सती नहीं छोड़े, क्योंकि सती ने भगवान शिव का कहना नहीं माना, और भगवान ने भी उस समय ये जान लिया था कि ये यज्ञ में जाएगी तब भी मृत्यु निश्चित है, और नहीं गई, मेरे यहाँ गई तो पिता की यज्ञ में जाना था मुझे, इस तरह की चिंता करेगी तो भी मृत्यु निश्चित है। तब भी भगवान शिव ने कहा था, हो यही राखी राम रचि राखा, हो करी तरक बड़ा वही शाखा। तब भी भगवान शिव ने यही कहा था कि जो कुछ भी लिखा है वो होगा। इसलिए पार्वती को यज्ञ में जाने दिया। तब वहां उन्होंने क्या था? अपने प्राणों का त्याग किया। तो भगवान शिव के द्वारा जो अमर कथा थी, वो अमर कथा अब भी पार्वती नहीं सुन पाई, और सुखदेव जी ने ये कथा सुन ली, ये अमर हो गए। और वही कथा किसको सुनाई? राजा परीक्षित को सुनाई
राजा परीक्षित भी उस कथा को सुनकर के क्या हो गए, अमर हो गए और उनको मृत्यु नहीं आई। मृत्यु आने से पहले ही उनको क्या हो गया, उनको पार्षद लेने के लिए आ गए। तक्षक नाग आया, वो तो खाली चला गया। तक्षक नाग से मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने तो भगवान का स्मरण कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसा हमारे भी जीवन में संभव हो, हम यही प्रयास करना चाहते हैं।